Okay, so we are here with the Israel-US UAE peace deal with the help of USA, right? फिलहाल के टाइम पे दुनिया जिंदगी इन सारी चीज़ों की थोड़ा ज़्यादा लगी पड़ी है, राइट? 5 बज गए हैं सुबह के और हमारे डायरेक्टर साहब जो कैमरे के पीछे खड़े हैं उनका बाबू उनको परेशान कर रहा है, राइट? सो चलो ज़रा जल्दी जल्दी से एक टॉपिक पे आ जाते हैं. Okay, what actually happened? Israel and UAE, right? इन्होंने पीस डील साइन की. The thing is कि इजराइल को मेजॉरिटी अरब कंट्रीज एंड जो गल्फ रीजन है स्पेशली वो किसी भी लेवल पे इस पर्टिकुलर फॉर्म में रिकॉग्नाइज नहीं करता कि इट्स अ सोवरेन स्टेट. Right? Reason behind this is Palestine. You know very well. We had discussed this earlier in the classes also. Right? So what exactly happened? UAE के साथ पीस डील होने का सीधा मतलब है कि अब इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन, फुल फ्लैश डिप्लोमेटिक रिलेशन अरब गल्फ नेशंस में पहले नेशंस के साथ स्टैब्लिश हुए, दैट इज यूएई, थैंक्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिन्होंने इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएशन किया, राइट? एंड इजराइल इज अ क्लोज एलाई ऑफ यूएस एंड यूएई इज आल्सो द क्लोज एलाई ऑफ यूएस. तो उन्होंने इस लेवल पे पहुंचाया कि अब ये दोनों के दोनों पीस डील करने के लिए तैयार है, पीस डील कर चुके हैं. अच्छा, एक दूसरा रीजन भी है. रीजन ये है कि ये इनका एक कॉमन एनिमी है, दैट एनिमी इज ईरान, राइट? ये दोनों अपने लेवल पे ईरान को एक थ्रेट मानते हैं, इसलिए दो दुश्मन के जो पर्टिकुलर दुश्मन है वो आपस में दोस्त हो गए. नाउ स्टोरी पे आते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ. 1947, 48, 49 ये 3 साल ऐसे हैं जब इजराइल का अरब नेशंस और पैलेस्टाइन के साथ लड़ाई झगड़ा और दूसरे पर्टिकुलर जो बवाल है वो चालू हुए. ये कंटिन्यूस पैलेस्टीनियन जो लैंड है, पैलेस्टीनियन कल्चर जो लैंड था उसको कंटिन्यूस कैप्चर करते गए एंड एट द एंड 1967 में अरब इजराइल वॉर हुआ जिसे 6 डेज वॉर के नाम से जाना जाता. मेक श्योर है ना, ये पॉइंट मिस मत करना. 6 डेज वॉर. और ऐसा बोला जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का ये शॉर्टेस्ट वॉर है, राइट? इजराइल वर्सेस सेवरल अरब नेशन एंड बेचारा इजराइल जीत गया, राइट? वो जीता तो जीता, उसने वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन वैली, इन सारे एरियाज पे कब्जा कर लिया. मेजॉरिटी एरिया जो उसने जीता था उसने लौटा दिया, राइट? और उस लौटाने के चक्कर में 1979 में सबसे पहले उसकी इजिप्ट के साथ क्या हुई, पीस डील हुई. उसके बाद एक दूसरा जो पर्टिकुलर वहां पे अरब नेशन बनता, दैट इज जॉर्डन, उसकी पीस डील इजराइल के साथ 1994 में हुई, राइट? एंड 2020 में फाइनली यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ इजराइल की पीस डील हुई. दिस इज हाउ द यूनाइटेड अरब एमिरेट बिकम्स द फर्स्ट गल्फ अरब नेशन. आगे हम ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्शियन गल्फ रीजन जहां पे यूएई ज्योग्राफिकली लोकेटेड है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज फर्स्ट गल्फ अरब नेशन. ध्यान रखना, राइट? ओके, नाउ इजराइल पैलेस्टीन रिलेशन, अगर इस ओवरऑल पीस डील की बात की जाए, राइट, तो मेरे हिसाब से कहीं पे भी पीस होता है अगर किसी भी दो नेशन के बीच में जिनके बीच लड़ाइयां चल रही हैं, सो इट्स अ गुड एस्पेक्ट. बट उस पीस से हमेशा सारे लोग खुश नहीं होते, राइट? फॉर एग्जाम्पल पैलेस्टाइन डेफिनेटली इससे खुश और दुखी दोनों नहीं हो सकता, राइट? खुश इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसका एक सपोर्टर उसके साथ से अलग हो गया. दुखी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस पीस डील में जो इजराइल है उसने इस पर्टिकुलर टर्म पे, कंडीशन पे मुहर लगाई है कि वो जॉर्डन वैली, वेस्ट बैंक का जो हिस्सा जो कमिंग टाइम पे एनेक्स करने वाले थे, राइट, एस्टेब्लिशमेंट करने वाले थे वहां पे अपने, उसको उन्होंने हॉल्ट कर दिया, रोक दिया, राइट? ठीक. नाउ यहां पे यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस पीस डील में जो पर्टिकुलर इंटरमीडिएशन किया उसके चक्कर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो हमारे प्यारे प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, राइट, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने बोला था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं, राइट? इनको क्या मिल गया, इनको यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिल गई जहां पे उनको नवंबर में नया अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो फाइट करना है. होमवर्क ये है, क्वेश्चन ये है कि आप जल्दी से मुझे बताएंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे कि किसके साथ उनका इलेक्शन होने वाला है. क्या कोई इंडियन ओरिजिन की एक फीमेल है जिसका नाम इस समय उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में काफी तेजी से आ रहा है? ये दोनों आपके होमवर्क है. अपार्ट फ्रॉम दैट यूएई के जो सुप्रीम लीडर हैं, इजराइल के जो सुप्रीम लीडर है, इवन जो नेतानू है, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैंने बता दिया. नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया को इससे कोई फायदा है? इंडिया को डेफिनेटली फायदा है, राइट? इंडिया यूएस के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है, इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन ऑलरेडी है. इंडिया अरब नेशंस के साथ अपने रिलेशन नहीं बिगाड़ना चाहता क्योंकि वो पूरा का पूरा जो पर्टिकुलर मेजॉरिटी जो उसका ऑयल कंसर्न है, राइट, वो किससे पूरा होता है? अरेबियन नेशन से. सो इफ पीस इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, राइट, दैट मीन्स कि आगे चल के इंडिया के लिए बेनिफिट होगा. नाउ टॉकिंग अबाउट पैलेस्टाइन, राइट, इंडिया वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्री जिसने पैलेस्टाइन को एक सॉवरेन स्टेट
के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया था, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है रामल्ला, उसको वो उसकी कैपिटल रिकॉग्नाइज करता है। और अगर तुम्हें थोड़ा भी ध्यान हो तो अभी कुछ 7-8 महीने पहले यहाँ पे एक टेक्नो पार्क, जो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे टेक्निकल इन्हांसमेंट, टेक्निकल दूसरी चीज़ों पर रिसर्च होना है, उसके लिए जो MOU साइन किया था, उसका फाइनल वर्जन, फाइनल जो पर्टिकुलर किस्त है वो चली गई। और वहाँ पे रामल्ला में जो इंडिया के थ्रू हेल्प से बिल्ड किया गया टेक्नो पार्क है, वो स्टैब्लिश भी हो गया, राइट। तो इंडिया दोनों तरफ से क्लोज एलाई, क्लोज टाई अप बना के रखना चाहती है। इंडिया का हमेशा स्टैंड दो लोगों के बीच में ये होता है कि हम दूसरों के फट्टे पे टांग नहीं अड़ाएंगे। क्लियर हो रहा है? लेट्स कम टू द फैक्ट फाइल। कौन है पहला गल्फ अरब नेशन? ये रहा। एक रीजन है यूएस के साथ क्लोज अलाइनमेंट, दूसरा क्या है? ईरान से दुश्मनी, ठीक। फिर 77 अरब इजराइल वॉर, 79-94 में जो दो कंट्रीज हैं, इजराइल के साथ इजिप्ट एंड जॉर्डन ने पीस डील की। थर्ड जो पर्टिकुलर अरब नेशन है वो है यूएई। चूंकि ये गल्फ, पर्शियन गल्फ रीजन में है, इसलिए ये फर्स्ट गल्फ अरब नेशन बन जाता है, राइट। यहां लॉजिकल रीजनिंग लग रही है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और ये तीन जगह ध्यान रखना हमेशा, वेस्ट बैंक, गाजा एंड जॉर्डन वैली, जो अभी भी क्या है, मुद्दा है लड़ाई का, राइट। आई होप यू गेट दिस। और इंडिया का स्टैंड अपन बात कर ही चुके हैं, रामल्ला का टेक्नो पार्क है ना। रामल्ला इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस, ध्यान रखना, थोड़ा सैंडविच पोजीशन हो जाती है इजराइल जॉर्डन के बीच में, बट फिर भी रामल्ला को हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। दिस इज इट फॉर यूएई एंड इजराइल पीस डील, राइट। क्लैट के लिए जितना पॉसिबल होना चाहिए अपन ने कवर किया। नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी से। टिल देन मस्त रहो घर में, राइट, जिंदगी में मस्त रहो और पढ़ाई में व्यस्त रहो, राइट। गुड, जीनियस।